जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो मलाइका ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया, ए मौला करीम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को उठाया था, इनको मौत देकर अपने पास बुला लिया। एक वालिदा ही तो थी, इनको भी अपने पास बुला लिया। क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लावारिस बनाने वाले हैं? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मलाइका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह, क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लावारिस बनाने वाले हैं? तो अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जिस तरह नसाए मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के शाहकार हुस्न को देखकर मदहोश हो गई थी, इसी तरह अरब की औरतें कुरैश के जवान राना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह के जमाल बेमिसाल पर फरिश्ता हो गई थी और होशो खुद से बेगाना हो चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला हसीन तरीन इंसान थे। कुरैश की औरतें इनकी मोहब्बत में पागल और दीवानी हो चुकी थी। 10-20 नहीं, सैकड़ों लड़कियां इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थीं और आस लगाए बैठी थी कि हमारी शादी अब्दुल्ला से हो जाएगी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब हज़रत अब्दुल्ला की शादी सईदा बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई तो बनी मखजूम और बनी अब्द बिनाफ की 200 लड़कियां शुमार की गई, जिन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह को ना पाने के गम में शादी नहीं की। तारीख़ आलम में कोई ऐसा अलबिल्ला आपकी नज़रों से गुजरा है जिसके गम फराग में 200 लड़कियों ने शादी से इनकार किया हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। मगर जब अब्दुल मुत्तलिब ने सईदा बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुंतखब कर लिया तो इश्क़ अब्दुल्ला में फारिफ्ता देगर लड़कियां उम्र भर गम में मोहब्बत को दिल में बसाए कंवारी बैठी रहीं और उन्होंने कहीं भी शादी नहीं की कि अगर अब्दुल्ला से नहीं तो फिर कोई भी नहीं। ज़ाती तौर पर कोई शख्स इतना हसीन हो ही नहीं सकता। जनाब अब्दुल्ला के जमाल बेमहावा का असल राज ये था कि आप नूर नबुव्वत के हामिल थे, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन थे। इसी नूर के झलकने की बिना पर आपका चेहरा गैर मामूली तौर पर ताबे तरीका था। सीरत नगारों ने लिखा कि आपकी रूह अनवर पर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं छलकता था जैसे चमकता हुआ सितारा। नूर नबुव्वत का हामिल ये पाका सजीला 18 साला नौजवान जब बन संवर कर जब दुल्हा बना होगा तो इसकी सज धज का क्या आलम रहा होगा। ये शादी माह रजब के पीर के दिन हुई। शादी के बाद पहले ही हफ्ते में हज़रत आमना नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदार बन गई। वो नूर मकनून जो हजार हा साल से अमानत बन कर आ रहा था, इस अज़मत उज़्मा से अल्लाह जल शानो ने हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को माला माल फरमाया। इनके बतन मुबारक में इस नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसल और बेमिसाल हुस्न जमाल से आरास्ता करके नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे इर्तबात फरमाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद एक मरतबा हज़रत सईदा बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दिल ही दिल में परेशान थी। सोच रही थी कि कौन मेरे नन्हे से चांद के लिए खिलौने लाएगा, कौन मेरे जिगर पारे की उंगली पकड़ कर चलाया करेगा, कौन इसकी यतीमी का सहारा बनेगा। गैब से आवाज़ आई, आमना, फिक्र न कर, इसका फिक्र करने वाला मौजूद है। खिलौना मांगेगा, चांद को खिलौना बना दूंगा, दरख्तों को उंगली के इशारे से नचा दूंगा, पत्थरों से सलामी दिलवा दूंगा, उंगलियों से पानी के चश्मे बहा दूंगा। सोने को दिल करेगा तो हतीम में लटा दूंगा, सैर को दिल करेगा तो मेराज पर बुला लूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 माह का हमल में छोड़ गए थे।
वालिदा 6 साल का मासूम बच्चा छोड़ गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो मलाइका ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज किया, ए मौला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को उठाया था, एक वालिदा थी, इनको भी ले लिया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लावारिस बनाएंगे? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मलाइका, अपने हबीब के सारे कामों के हम खुद कफील और मुनज़्ज़म होना चाहते हैं, किसी दूसरे को शरीक करना पसंद नहीं करते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बेमादर बदर पाया, फिर किस तरह अपने दामने रहमत में छुपाया, सीधा रास्ता दिखाया, गरीब थे गनी बनाया, नबूवत का खलकत पहनाया। बाद वफ़ात हज़रत आमना के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कफ़ालत में लिया, हद दर्जा खिदमत गुजारी का शर्फ हासिल किया। हज़रत सईदा बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल एक माँ का दिल था, एक अजीम मुसर्रत के साथ दर्द में डूब गया। कुछ गम की तस्वीरें सामने आ गईं, कुछ अपनी बेबसी ने तड़पा दिया। वो दर्द गम और वो सोच क्या थी, यही कि ऐ काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता, वो खुशियों से फूला ना समाता, वो अपने फर्जंद को बार बार सीने से लगाता, वो इसके चांद से चेहरे को बार बार चूमता, वो इसलिए खुशबुएं लाता, वो इसकी मुसर्रतों को और दुबाला करता, वो इसके सामने खिलौने के ढेर लगवा देता, वो इसको बना संवार कर मक्के की गलियों में ले जाता, वो इसके हुस्न के जलवे दोस्तों को दिखाता। वो मासूम बच्चा कभी अपने अब्बा की उंगली पकड़कर और कभी आप इसका अब्बा इसे अपने कंधे पे बिठाकर बाहर ले जाता और मैं अपने बच्चे की राह तका करती। ये तसव्वुरात थे, एक बेकस माँ के तसव्वुरात थे, एक बेबस अरब खातून के तसव्वुरात, आमना के तसव्वुरात। किताब असदुल बालगा में ये रवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्लाह की बीमारी की खबर सुनकर अपने बेटे ज़ुबैर को इनके पास भेजा, जो हज़रत अब्दुल्लाह के सगे भाई थे, और ये कि आप हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात मदीना में ज़ुबैर के सामने ही हुई। इनको वहाँ ताबे वाले मकान में दफन किया गया। ताबिया बनी अदी इब्न नजार में से एक शख्स का नाम था। बाज़ उलमा ने वो हिकमतें भी बयान की हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम रहने और इस हालत में आपकी परवरिश में पोशीदा है, मगर हम यहाँ तवालिद की वजह से इसको बयान नहीं कर पाएंगे। हदीस में आता है कि यतीमों पर रहम करो और गरीबों की इज़्ज़त करो, इसलिए कि मैं अपने बचपन में यतीम था और बड़े होकर गरीब था। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला गरीब आदमी की तरफ रोज़ाना 1000 बार देखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में बाज़ आदमी इस तरह कब्रों से उठेंगे कि इनके मुंह से आग के शोले निकलते होंगे। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको मालूम नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जो लोग यतीमों का माल ना हक खाते हैं, वो लोग अपने पेट में अंगारे भर रहे हैं। बहैसियत एक इंसान और मुसलमान हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसे कौन से काम करें जिनकी बदौलत हम हर तरह की तकलीफ़ों और मुसीबतों और मुश्किलात से बच जाएं, हमारा खात्मा ईमान पर हो और हम मौत की सख्ती से भी बच जाएं और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए। इरशाद बारी ताला है कि करीबी रिश्तेदारों को इनका हक अदा करो और मस्कीनों और मुसाफिरों और यतीमों का भी हक अदा करो। ये बेहतर है इन लोगों के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और इसकी खुशनुदी की उम्मीद करते हैं, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का उम्मती बनाए और कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन
या रब्बुल आलमीन।